गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशंस की बात कर रहे थे, जिनमें हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: मूवमेंट, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। उसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़े थे एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, दैट ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था इन एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर जो तीन थे वो थे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ये तीन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे, जबकि प्लांट्स के अंदर चार मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे: पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 2, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपने आपको कल भी बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उनके अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। मतलब द ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइज मतलब बनाना, capable of synthesizing that their own food from simple inorganic raw material are called autotrophs, and this type of nutrition is known as autotrophic nutrition. Simple से define आप ले सकते हैं: organisms that are capable to make their own food are known as autotroph, and this mode of nutrition is called autotrophic nutrition. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और इसे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस की परफेक्ट डिफाइन लिखा जाए तो हम परफेक्ट डिफाइन ही बोलेंगे: द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll with the help of carbon dioxide and water. This process is known as photosynthesis. और दूसरी डिफाइन आप ये भी लिख सकते हैं: दैट ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, दे ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो शुरू से आप लोगों ने डिफाइन याद किया आप उसे ही याद करिएगा: द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सोलर एनर्जी या सनलाइट, with the help of chlorophyll in the presence of sunlight by the use of carbon dioxide and water. Now in addition plant require various mineral. इस काम के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कई सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बेसिस के ऊपर प्लांट्स को न्यूट्रिशंस को दो कैटेगरी में बांटा गया: मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशंस या मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं, वो तत्व आते हैं जिनकी प्लांट को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए उन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन, जैसे पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। और माइक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्लांट को बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर ज़रूरत होती है। प्लांट नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। प्लांट्स को बहुत ही कम ज़रूरत होती है माइक्रो एलिमेंट्स की, जैसे जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन एक्सेट्रा। नाउ फोटोसिंथेसिस होता क्या है? नीचे आपको एक डायग्राम दिया है फोटोसिंथेसिस का, उसका डायग्राम को जरा देखकर समझिएगा। डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स फोटो एंड सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू पुट टुगेदर, चीज़ों को साथ में डालना। लाइट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस परफॉर्म बाय द प्लांट्स डेली। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है जो रोज या प्लांट्स के द्वारा ही किया जाता है। इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो आपका फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसकी अगर इक्वेशन देखी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज और वाटर बनाते हैं। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। कुछ कंडीशंस जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, जैसे पहला प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके जो लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन होता है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरनमेंट थ्रू द स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। एंड वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन और एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स। पानी की बहुत ज़रूरत होती है, पानी और मिनरल्स की, जिसे प्लांट अपनी रूट से एब्जॉर्ब कर लेता है। ना क्वेश्चन बनता है, व्हाई प्लांट्स लुक ग्रीन? तो आपके फैक्ट फाइल के अंदर आप देख सकते हैं प्लांट जो होता है ग्रीन होता है क्योंकि
उसके वो एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन देम बट रिफ्लेक्ट ग्रीन रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो सनलाइट की ग्रीन रीजन जो स्पेक्ट्रम होता है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है। नॉर्मली इसलिए भी ग्रीन होती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। नाउ रोल ऑफ लीफ हम पढ़ेंगे। लीफ का क्या रोल है इसके अंदर, तो मैं आपको बता दूं, लीफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। एक्चुअली लीफ को प्लांट का किचन कहा जाता है। तो पहले प्लांट लीफ का इनर स्ट्रक्चर देखेंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट दैट इज मेनली प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनिल्स कॉल्ड प्लास्टेड या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो लीफ के अंदर पाया जाता है, सेल ऑर्गेनिल्स के अंदर, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। एक्चुअली लीफ के अंदर 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसी को हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। जो प्लांट लीफ की लोअर सरफेस होती है, नीचे की सरफेस, वो काफ़ी सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इन स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा की मदद से ही प्लांट जो है एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिसीव कर पाता है। पिगमेंट जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है ये लीफ को ग्रीन कलर देता है और जो सनलाइट होती है उसको भी अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। ये सोलर एनर्जी जो होती है इंटेंस दैट इट स्प्लिट वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और दस ये सोलर एनर्जी इज सो इंटेंस, ये सोलर एनर्जी इतनी तेज़ होती है कि ये जो पानी जो प्लांट जिस पानी को एब्जॉर्ब करता है उस पानी को पूरे प्लांट के अंदर फैला देती है। रूट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, और इस सनलाइट जो होती है वो उसी पानी को उसके एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देती है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट कर देती है और फिर प्लांट उसे यूज़ में लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंस ऑन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़रूरत होती है इसे प्लांट अपने इन्वायरमेंट से यूज़ में ले लेता है और स्टोमेटा की मदद से इसे अपने अंदर लेता है। स्टोमेटा जो होते हैं वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, मतलब उनके चारों तरफ गार्ड सेल पाई जाती है। हाइड्रोजन इज यूटिलाइज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। पानी वाटर को आपने जो 2 एलिमेंट में डिवाइड किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये जो हाइड्रोजन होता है उसका काम क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्लूकोज के अंदर ये रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कि वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो सके और केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रह सके। यही एनर्जी जो है प्लांट सनलाइट के अंदर, दिस एनर्जी फॉर दिस इंटायर प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट, और यही एनर्जी जो पूरे प्रोसेस में सनलाइट की मदद से इसे दी जाती है। थस वी कैन कंसिडर सच द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट है इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस जो है ये हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।